Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about your most awaited movie called Star Wars. आज हम बेसिकली इसके Star Wars के एपिसोड 4th यानी कि Star Wars A New Hope के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मेरी सीरीज Star Wars का 6th पार्ट है। इसे बहुत ही प्यारे तरीके से काफी सारी डिटेलेशन ऐड करने के बाद में मैंने इसका एक सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाया है, जिसके अंदर इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। और अगर आपको वो पार्ट्स नहीं देखने को मिले हैं तो उन सभी पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप उस पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और इस कहानी के पहले जो भी बीता वो सब कुछ जान सकते हैं, क्योंकि इस कहानी में जो भी कैरेक्टर्स आपके सामने आने वाले हैं उनका रिलेशन ऑलरेडी पुरानी पिक्चरों में मैंने सब कुछ डिस्क्राइब कर रखा है। और जैसा कि मैंने आपको इसके लास्ट वीडियो में भी बताया था कि स्टार वॉर्स की सीरीज मैं व्यूज के लिए नहीं बना रहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि स्टार वॉर्स सिर्फ और सिर्फ वही लोग देखेंगे जो कि या तो इसके डाई हार्ड फैन होंगे और या फिर इस सीरीज को एक्सपीरियंस करना चाहते होंगे। लास्ट टाइम भी इस सीरीज को बनाना मैंने बंद इसीलिए किया था क्योंकि इस पर सिर्फ 15 से 20 हजार व्यूज आ रहे थे, जबकि चैनल पर टोटल 8.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वेल, व्यूज की काउंटिंग को साइड में रखते हुए, आपके एंटरटेनमेंट को नंबर 1 पर रखते हुए, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस शानदार कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत ठीक वहीं से ही होती है जहां पर इसके 5th पार्ट की एंडिंग हुई थी। यानी कि ये वो वक्त था जब डार्थ वेडर के सारे सैनिक मिलकर बागियों के शिप पर हमला कर देते हैं और बागियों के शिप को लीड कर रही थी रानी लिया। और इस फाइट के पीछे का रीजन था रॉग वन में बैठी हुई स्टार डस्ट, क्योंकि उसने अपने पिता के द्वारा बनाए गए डेथ स्टार की सारी जानकारी, जिससे कि वो पूरी तरीके से खत्म हो सकता था, वो जाकर लिया तक पहुंचा दी थी। और डेथ स्टार एक ऐसा वेपन था जिसके एक वार से पूरे के पूरे प्लेनेट तक तबाह हो सकते थे। अब डार्थ वेडर ये नहीं चाहता था कि उसके इस सबसे खतरनाक हथियार को खत्म कर दिया जाए, इसलिए वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन को पाने के लिए लिया के स्टार शिप तक पहुंचता है। प्रिंसेस लिया ये बात नहीं चाहती थी कि इतने बड़े हथियार की जानकारी सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा फोर्स वाले एक विलन के पास पहुंच जाए, इसलिए वो डार्थ वेडर और उनके स्टॉर्म ट्रूपर्स, जिन्हें कि उनके सैनिक कहा जाता है, उनकी नजरों से बचते बचाते वहीं पास में मौजूद एक छोटे से रोबोट R2-D2 उस डेथ स्टार के एक्सप्लोजन प्लान को उसमें फिट कर देती है और साथ ही खुद की होलोग्राफिक इमेज के साथ एक मैसेज भी रिकॉर्ड करती है, जिसके बाद में R2-D2-4 एक और ह्यूमनॉइड रोबोट C-3PO के साथ वहां से निकल जाता है और खुद को एक सेपरेट स्पेसशिप के साथ निकालकर पास ही के टैटूइन ग्रह पर पहुंच जाते हैं। टैटूइन ग्रह वो ग्रह था जिससे इस मूवी का पास्ट जुड़ा है। वेल, अगर इस ग्रह को आपको ज्यादा जानना है तो इसका स्टार वॉर्स का पार्ट 1 जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है वो जरूर देखिएगा, जहां पर आपको ओबी-वैन केनोबी, एनाकिन स्काईवॉकर और साथ ही पैडमे एमिडाला का पास्ट दिखाई पड़ेगा। वेल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर ये दोनों ही रोबोट्स उस मैसेज को लेकर डार्थ वेडर से छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहीं के मौजूद जावा ट्रेडर्स जो कि रोबोट्स को बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाते थे, वो इन दोनों को ही पकड़ लेते हैं और अब एक अच्छी फैमिली को बेचने के लिए उनके सामने इन दोनों को प्रेजेंट कर दिया जाता है। और वहां पर इन दोनों को खरीदने के लिए पहुंचता है ल्यूक स्काईवॉकर, जो कि है एनाकिन स्काईवॉकर का बेटा। स्टार वॉर्स के एपिसोड 6 यानी कि मेरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के स्टार वॉर्स की 3rd मूवी को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उस मूवी के अंदर जो फोर्स का नेगेटिव पार्ट यूज कर रहा था, यानी कि डार्थ लॉर्ड सिथ, उसने अपना एक नया अनुयायी चुन लिया था। उस मूवी का नाम था स्टार वॉर्स द रिवेंज ऑफ सिथ। उस 3rd पार्ट के एंड के अंदर पैडमे एमिडाला ने अपने बेटे को टैटूइन ग्रह पर छोड़ दिया था, जिसके बाद इस मूवी का 4th एंड 5th पार्ट आया था, यानी कि स्टार वॉर्स सोलो, और फिर आया था रॉग वन, जिसके बाद में यहाँ से इसके 6th पार्ट से ये कहानी कंटिन्यू होती है। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर ल्यूक के अंकल आंटी ने खुद की एक अलग ही दुनिया बसा रखी थी, जहाँ पर डेजर्ट में होने के बावजूद भी काफी हरियाली थी और इनकी फैमिली यहाँ पर मॉइस्चर फार्मर्स के नाम से जानी जाती थी। ल्यूक के अंकल ल्यूक से कहते हैं कि जाकर इन दोनों ही रोबोट्स को क्लीन कर दो, क्योंकि काफी ज्यादा गंदे लग रहे हैं, लेकिन हमारे काम में आ सकते हैं। जिसके बाद ल्यूक उन्हें क्लीन करने के लिए अपने लैब में ले जाता है और तभी क्लीनिंग के टाइम पर उसमें से वही होलोग्राफिक इमेज सामने आती है जो कि रानी लिया ने अपने स्टारशिप में डार्थ वेडर से बचते टाइम रिकॉर्ड करी थी। लेकिन अब क्योंकि इस पूरे ग्रह तक आने से पहले वो काफी बार गिरता पड़ता अपने सिस्टम को संभालता हुआ उन जावा ट्रेडर से बचने की कोशिश कर रहा था और इसी चक्कर में उसकी होलोग्राफिक इमेज शोइंग वाली मशीनरी थोड़ी बहुत काम नहीं कर रही थी, इस वजह से वो पूरा मैसेज शो नहीं कर पाता। मगर
फिर भी उसमें सिर्फ एक लाइन शो हो जाती है जिसके अंदर रानी लिया ओबी वैन केनोबी से मदद मांगने की गुहार लगा रही थी। ल्यूक सोचता है कि क्यों ना इस मशीनरी को ठीक करा जाए, इसलिए वो उसे अपने इक्विपमेंट्स के साथ में ठीक कर रहा होता है कि तभी पीछे से KP-3O भागता हुआ आता है और कहता है कि R2-D2 यहाँ पर नहीं है, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। और अब ये दोनों ही अपने एक छोटे से स्पेसशिप में अपने R2-D2 को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं कि तभी इस प्लैनेट पर रहने वाले सैंड पीपल, जो कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को लूट लिया करते थे और अपने आगे आने वाली रेसिंग के लिए उनके जहाजों को ले लेते थे, वो आकर सीधा ल्यूक पर हमला कर देते हैं। मगर तभी वहां पर एक शख्स की एंट्री होती है जो कि काफी बूढ़ा था मगर उसमें काफी ताकत थी और वो आकर उन सभी का सामना करके ल्यूक को बचा लेता है। ल्यूक उनसे पूछता है कि आखिर आप है कौन, तो वो शख्स अपना नाम बताता है, ओबी वैन केनोबी। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते वक्त ये R2-D2 को भी ढूंढ लेते हैं। तभी इन्हें याद आता है कि R2-D2 में से जो मैसेज आया था वो मिस्टर ओबी वैन केनोबी के लिए ही था, जिसमें यह लिखा था कि रानी लिया को ओबी वैन केनोबी की जरूरत है, उसे डार्थ वेडर ने पकड़ लिया है। तब यहाँ पर ओबी वैन ल्यूक को बताते हैं कि किसी वक्त डार्थ वेडर उनका ही एक शिष्य हुआ करता था। वेल इस वक्त तक ओबी वैन को ये बात पता नहीं थी कि ल्यूक उसी का ही बेटा है। साथ ही ओबी वैन केनोबी उसे ये भी बताते हैं कि एक वक्त पर उन्होंने क्लोन वॉर साथ में लड़ी थी, मगर डार्क लॉर्ड सिथ के कब्जे में आकर उसने अपनी अच्छी फोर्स को बुरी फोर्स में बदल दिया और आगे चलकर ईविल बन गया। ल्यूक उन्हें अपने घर ले आता है, जिसके बाद ओबी वैन उसे एनाकिन स्काईवॉकर का पुराना वाला लाइट सेबर देता है जिसका कलर था ब्लू। डार्थ वेडर बन जाने के बाद में सिथ लॉर्ड से उसे रेड कलर का लाइट सेबर मिला था और पुराना वाला लास्ट फाइट के वक्त उन्हीं के पास ही छूट गया था, इसलिए आज ये लाइट सेबर ओबी वैन केनोबी ल्यूक स्काईवॉकर को दे डालता है। जिसके बाद ल्यूक R2-D2 की उस मशीनरी को ठीक करके उस होलोग्राफिक मैसेज को फिर से रिवील करता है, जहां पर लिया ये बताती है कि ओबी वैन केनोबी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि R2-D2 के अंदर स्टार डस्ट नाम की एक इंफॉर्मेशन है जो कि डेथ स्टार जैसी बड़ी मशीन को पूरी तरीके से खत्म करने के अंदर आपकी मदद कर सकती है। मैं चाहती हूँ कि आप इस इंफॉर्मेशन को लेकर एल्डीराम प्लेनेट पर मेरे पिता के पास पहुंचे और जाकर उन्हें दे दें, क्योंकि अब सिर्फ वही हैं जो अपनी सेना के साथ में इस डेथ स्टार मशीन को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये मशीन बुरे लोगों और बुरे हाथ में आगे आती रही तो न जाने कितने सारे प्लैनेट्स तबाह होते जाएंगे। इस मैसेज को सुनकर ओबी वैन ल्यूक से कहते हैं कि क्यों ना तुम भी मेरे साथ एल्डीराम चलो, मगर ल्यूक उन्हें मना कर देता है। जब वो अपनी लैब से बाहर आता है और अपने घर पर जाने लगता है तो उसे पता चलता है कि डार्थ वेडर के सैनिकों ने आकर उसके घर को तबाह कर दिया और साथ ही उसके आंट एंड अंकल को भी जान से मार दिया और उसे एक अनाथ बनाकर छोड़ दिया। ये देखकर तो ल्यूक को गुस्सा आ जाता है और वो ओबी वैन केनोबी का साथ निभाने के लिए तैयार हो जाता है, जहां पर ओबी वैन रिप्लाई में कहते हैं कि तुम साथ तो हो मगर वहां जाने के लिए हमें एक स्पेसशिप की जरूरत पड़ेगी। और अब इसके फर्स्ट मूवी जैसा ही कुछ सिनेरियो हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है, जिस तरीके से फर्स्ट टाइम क्वाई-गॉन जिन और साथ ही ओबी वैन केनोबी टैटूइन ग्रह पर एनाकिन स्काईवॉकर के साथ में एक स्पेसशिप ढूंढ रहे थे, उसी तरीके से आज एनाकिन स्काईवॉकर की जगह पर ओबी वैन केनोबी ल्यूक के साथ में एक स्पेसशिप की तलाश में थे, जहां पर इनकी मुलाकात फोर्थ सीरीज वाले कैरेक्टर्स यानी कि हान सोलो और चिबाका से होती है। आप लोगों से मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसके पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लेना, क्योंकि हर कैरेक्टर पुरानी एक्सप्लेन्ड करी हुई मूवीज से ही रिलेटेड है, तो कहीं ये कैरेक्टर्स आपके दिमाग के ऊपर से ना चले जाएं और आप इन सभी के अंदर कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए उन पुराने एक्सप्लेन्ड हुए पार्ट्स को जरूर देखिएगा। फाइनली यहाँ पर इन सभी के बीच में डील फिक्स हो जाती है। अब चिबाका, हान सोलो, ओबी वैन केनोबी और साथ ही उनका नया शागिर्द यानी कि ल्यूक और उनके साथ में उनके दो रोबोट्स R2-D2 प्लस KP-3O ये सारे मिलकर प्लेनेट एल्डीराम पर पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। मीनवाइल हम प्रिंसेस लिया को देख पाते हैं, जहां पर टार्किन उससे ये पूछता है कि डेथ स्टार की वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन कहां पर है और साथ ही ये भी पूछता है कि बागियों की दूसरी लोकेशन कहां पर है जहां पर हमें वो सब के सब मिलेंगे, मगर प्रिंसेस लिया उससे कुछ नहीं बताती। तब टार्किन उसे जोर जबरदस्ती से धमकाता भी है और ये कहता है कि अगर तुमने मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो वो उसके होम प्लेनेट यानी कि एल्डीराम को डेथ स्टार की मदद से एक ही बार में पूरी तरीके से तबाह कर देगा। प्रिंसेस लिया ये बात सुनकर डर चुकी थी, मगर उसे ये विश्वास था कि वो इस इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रख सकती है, लेकिन टार्किन का गुस्सा तो बिल्कुल सातवें आसमान पर था और वो अपने हाइपर वेपन यानी कि डेथ स्टार का यूज करके उसी के होम प्लेनेट एल्डीराम को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। हालांकि इस समय तक ओबी वैन केनोबी और ल्यूक उनके ग्रह के पास तक पहुंच चुके थे, मगर इस बड़े धमाके के होने से पहले वो वहां से निकल जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। और अब तो ओबी वैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और अब उसका अगला शिकार था डायरेक्टली डार्थ वेडर और उसे मारने के लिए वो सीधा पहुंच जाता है डेथ स्टार के अंदर। अब यहाँ पर ये सभी
पहुंच चुके थे इंपीरियल्स की टेरिटरी में, यानी कि डार्थ वेडर और उसके सैनिकों की टुकड़ी के बीच में। हालांकि इस बात का पता डार्थ वेडर को भी चल जाता है कि उसके बनाए हुए वेपन के अंदर कोई तो छोटा सा स्पेसशिप जस्ट अभी घुसा है, इसलिए वो अपने स्टॉर्म ट्रूपर्स यानी कि अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाकर उस स्पेसशिप की शिनाख्त करो कि उसमें अभी कौन कौन मौजूद है। लेकिन यहाँ पर चालाक योद्धा उन सभी स्टॉर्म ट्रूपर्स का खात्मा करके उन्हीं की पोशाक पहन लेते हैं ताकि आगे जाकर उन्हीं में घुल मिलकर डार्थ वेडर का सफाया कर सकें। वहीं पर ल्यूक को ये बात भी पता चलती है कि प्रिंसेस लिया को यहीं पर कैद करके रखा गया है और अब ल्यूक का मिशन था प्रिंसेस लिया को बचाना। इसीलिए ये दोनों अपने ही साथी चुबाका को जंजीरों में बांध देते हैं ताकि बाकी की सेना को ये लगे कि ये दोनों भी इन्हीं का ही हिस्सा हैं और किसी एक जानवर को पकड़ कर लेकर आए हैं। मेनवाइल हम ओबी-वैन केनोबी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त डार्थ वेडर का पीछा कर रहा था और फाइनली एक मोमेंट पर ये दोनों ही आमने सामने होते हैं और शुरुआत होती है अगेन दो बड़े महायोद्धाओं के बीच में एक तगड़ी फाइट की। मगर अब वो काफी बूढ़े हो चुके थे और इसी का फायदा उठाकर डार्थ वेडर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। वहीं पर चिबाका, ल्यूक और साथ ही हान सोलो अपने मिशन में कामयाब होते हैं और उस डेथ स्टार में से प्रिंसेस लिया को छुड़वाकर बचाकर बाहर निकाल लेते हैं। मगर डार्थ वेडर से बचना आसान नहीं था और अब डार्थ वेडर सीधा उन्हीं के पीछे लग जाता है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है बागियों के एक सीक्रेट लोकेशन पर, जहां पर प्रिंसेस लिया उस इंफॉर्मेशन को इनके साथ शेयर करते हुए ये बताती है कि अगर हम डेथ स्टार के वीक पॉइंट यानी कि थर्मल एग्जॉस्ट पॉइंट पर अगर वार करें तो ये बड़ी सी मशीन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े हथियार का विनाश हो जाएगा। इस मिशन में ल्यूक भी जाना चाहता था क्योंकि ओबी-वैन केनोबी की मौत का सदमा उसे जीने नहीं दे रहा था। वहां पर वो हान सोलो से भी पूछता है, लेकिन हान अपना पैसा उठाकर वहां से जाने लगता है और कहता है कि मैं इस मिशन में तुम्हारे साथ नहीं आने वाला, तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ एल्डीराम तक जाने के लिए बोला था और मैंने अपना काम किया, तो आगे की जर्नी आपको मुबारक। हालांकि उसके मना कर देने के बावजूद भी ल्यूक को तो डार्थ वेडर को खत्म करना ही था और साथ ही सबसे बड़े हथियार डेथ स्टार को भी, इसलिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने स्पेसशिप में बैठकर निकल पड़ता है उन्हें खत्म करने के लिए। इतने सारे शिप्स आते हुए देखकर रेडार सिस्टम में डार्थ वेडर को भी पता लग जाता है कि कोई तो उन्हें खत्म करने के लिए आ रहा है, इसलिए वो अपने सारे के सारे स्टॉर्म ट्रूपर्स को स्पेसशिप में बिठाकर उन्हें खत्म करने के लिए उनके पीछे भेज देता है। उन सभी के बीच में बहुत ही ज्यादा मारामारी और बहुत ही ज्यादा फाइटिंग होती है, जिसके बाद में लास्ट में बचता है सिर्फ और सिर्फ ल्यूक स्काईवॉकर। सभी की उम्मीद सिर्फ उसी पर ही टिकी थी कि तभी उसके पीछे लग पड़ता है डार्थ वेडर। मगर तभी एक अनहोनी होती है और वहां पर उसकी मदद करने के लिए पहुंच पड़ता है हान सोलो अपने बेस्ट फ्रेंड चिबाका के साथ में और डार्थ वेडर का ध्यान बटा देता है। और इसी बात का मौका उठाते हुए ल्यूक स्काईवॉकर अपनी फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उस डेथ स्टार के एग्जॉस्ट पॉइंट पर हमला कर देता है और वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और उस बड़े से धमाके के अंदर डेथ स्टार यानी कि इस दुनिया का सबसे बड़ा वेपन वहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद ल्यूक वापस से अपने बेस कैंप पर आता है जहां पर सारे बागी उसे देखकर खुश हो रहे होते हैं। जिसके बाद प्रिंसेस लिया एक सेरेमनी में उन दोनों को ही इनवाइट करती है, यानी कि हान सोलो और ल्यूक स्काईवॉकर, और उन्हें एक मेडल दिया जाता है और शांति के आगाज के साथ इस मूवी का यहीं पर अंत होता है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि अब मैं स्टार वॉर्स की सीरीज को कंटिन्यू करने वाला हूं। इसके पहले मैंने इसका 5th पार्ट किया था, ये था 6th पार्ट और अब इसका 7th पार्ट यानी कि स्टार वॉर्स द एम्पायर स्ट्राइक बैक जल्द ही आपके सामने लाऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।